हर हर महादेव महाकाल जी का शक्ति YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में चिंता एक ऐसी भावना है जो कभी भी हमारे मन में आ सकती है, लेकिन इसका असल कारण हमारे खुद के विचार और अनुमान होते हैं। महादेव के अनुसार जब हम अपने विचारों को समझने और सही दिशा में उनका उपयोग करने लगते हैं तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। हमारी चिंता अक्सर भविष्य को लेकर होती है। हम अनुमान लगाते हैं कि कुछ ना कुछ बुरा होगा या कोई परिस्थिति हमारे खिलाफ हो सकती है। यह अनुमान हमारे मन में कई तरह के डर और अशांति उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्या यह अनुमान हमेशा सही होते हैं? नहीं, कई बार हम जो सोचते हैं वह सही नहीं होता। हमारी कल्पना और वास्तविकता के बीच बहुत फर्क होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी परीक्षा या इंटरव्यू के बारे में चिंता करते हैं तो हमें डर लगता है कि हम असफल हो सकते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने पहले से कहीं ज्यादा अच्छा किया। यही वास्तविकता है, जबकि पहले के डर और चिंता सिर्फ हमारे अपने विचारों का परिणाम थे। चिंता का एक अन्य कारण यह होता है कि हम अपने विचारों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर सोचते हैं। जब हम किसी छोटे से मुद्दे को लेकर अपने मन में बहुत सारे सवाल उठाते हैं तो वह समस्या बहुत बड़ी और डरावनी लगने लगती है। महादेव कहते हैं कि हमारे विचार अगर नकारात्मक होते हैं तो वे हमारी वास्तविकता को भी नकारात्मक बना देते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। यदि हम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक नए शहर में जा रहे हैं। पहले दिन का डर और चिंता आपके मन में होती है कि क्या आप वहां अच्छा कर पाएंगे, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। यही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। हम जो कल्पना करते हैं वह हमारे डर को बढ़ा देता है, लेकिन जब हम समस्या का सामना करते हैं तो सब कुछ आसानी से हल हो जाता है। महादेव का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जब हम अपनी चिंता और डर को अपने अंदर के विचारों से बाहर निकालकर सही दिशा में सोचने लगते हैं तो हमें शांति और संतुलन मिलता है। जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है। इसलिए यदि हम अपनी चिंता को समझकर उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें तो वह हमें केवल सीखने का एक अवसर देती है, न कि डर का कारण। हमारी सोच ही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं तो हम चिंता से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि चिंता केवल हमारे अपने विचारों और आशंकाओं से उत्पन्न होती है। यदि हम इन विचारों को सही दिशा में मोड़ लें तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि महादेव ने हमेशा यही सिखाया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, परंतु कर्म से हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल है, और हम हमेशा यही समझे कि हम जो भी करते हैं वह हमारे भले के लिए होता है। इस प्रकार जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलते हैं तो चिंता खुद ब खुदा करता है। जो लोग अपने जीवन में अच्छे संगत का चुनाव करते हैं वे न केवल अपनी चिंता और तनाव को कम करते हैं, बल्कि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में भी सक्षम होते हैं। हमारी जीवन यात्रा में हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। अच्छे मित्र न केवल हमारे साथी होते हैं, बल्कि वे हमारी सोच, व्यवहार और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। महादेव के उपदेश से यह समझ आता है कि हमारी संगत हमारे जीवन के अनुभवों को निर्धारित करती है। इसलिए सही मी का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में सही और सकारात्मक मित्रों का चुनाव करते हैं तो उनका प्रभाव हमें आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। अच्छे मित्र हमें न केवल उत्साहित करते हैं, बल्कि वे हमारे विचारों को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। वे हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं और हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं
तो हम चिंता और तनाव से दूर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पास ऐसे मित्र हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो आपको आपके लक्ष्यों में संदेह करने के लिए उकसा है, तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी नकारात्मकता आपके विचारों को भी नकारात्मक बना देती है और इससे चिंता और तनाव का स्तर बढ़ सकता है। इसके विपरीत, यदि आपके पास ऐसे मित्र हैं जो उत्साही, सकारात्मक और आपके भले के लिए सोचते हैं, तो वे आपको हर मुश्किल परिस्थिति में साहस और धैर्य देने में मदद करते हैं। महादेव कहते हैं कि हमारे मित्र हमारी सोच को आकार देते हैं। जब हम उनके साथ रहते हैं जो हमारे अच्छे और सच्चे हितों के बारे में सोचते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। अच्छे मित्र न केवल हमें हमारी कमजोरियों को समझ में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़े। वे हमारी गलतियों को सुधारने के बजाय हमें सिखाते हैं कि हर अनुभव एक नया अवसर होता है। साथ ही महादेव का उपदेश यह भी है कि जीवन में किसी भी समस्या से जूझने के लिए हमें अपने मित्रों का सहारा लेना चाहिए। वे हमें सलाह देने, हमारे कंधे पर हाथ रखने और हमें मानसिक शक्ति देने में सक्षम होते हैं। उनके साथ बिताया गया समय हमारी चिंता को कम करता है, क्योंकि अच्छे मित्र हमारे तनाव को समझते हैं और उसे हल करने में मदद करते हैं। वे हमें हमारी वास्तविकता से जुड़ा रखते हैं और हमें यह समझाते हैं कि चिंता और डर केवल मानसिक रुकावटें हैं, जिनका समाधान दोस्ती और समर्थन से संभव है। महादेव के उपदेश में यह भी छिपा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे मित्रों का चयन करता है, वह मानसिक शांति की ओर बढ़ता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को साथी की आवश्यकता होती है और सही साथी ही व्यक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम सही मित्रों के साथ रहते हैं, तो हमें जीवन के कठिन मोड़ों पर मार्गदर्शन और साहस मिलता है, जिससे चिंता और तनाव खुद ब खुदा हमारे परेशानियों, चिंताओं और दुखों में भी हमारा सहारा बनते हैं। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जीवन में हर कठिनाई एक सीखने का अवसर है और इस सोच को अपनाकर हम किसी भी समस्या से निकल सकते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे और सकारात्मक मित्रों का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें शांति, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। महादेव कहते हैं, जिन्हें संसार में शांति चाहिए, उन्हें कभी भी दूसरों से बदला लेने की भावना नहीं पालनी चाहिए। जब कोई हमें दुख पहुंचाए, तो हमें भी वही करने की आवश्यकता नहीं है। शांति का मार्ग यही है कि हम क्रोध और द्वेष को अपने भीतर से निकाल दें और प्यार और क्षमा की भावना को अपने जीवन में स्थान दें। कभी कभी हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या हमें असहनीय दर्द देता है। उस समय हमारे मन में स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया होती है, जैसे को तैसा, यानी अगर उसने मुझे दुख दिया है तो मैं भी उसे वहीं दूंगा। यह सोच एक तात्कालिक भावना हो सकती है, लेकिन यह हमारे भीतर की शांति को छीन लेती है और जीवन में और भी तनाव बढ़ा देती है। महादेव के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे साथ किसी का बुरा व्यवहार होने पर हमें उसके साथ वैसा ही बुरा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसे उसी तरह चोट पहुंचाएं। हमारी प्रतिक्रिया हमारे भीतर की शक्ति और शांति का परिचायक होनी चाहिए। जब हम किसी के गलत व्यवहार का बदला लेने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं और अपने भीतर क्षमा की भावना पैदा करते हैं, तो हम न केवल अपने मन की शांति को बनाए रखते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ गलत किया और आपका मन कहता है कि आपको उसी तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन यदि आप उस स्थिति में शांति से बैठकर सोएं, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप भी उसी भावना से प्रतिक्रिया देंगे, तो आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ेगी और आप स्वयं को और अधिक परेशान पाएंगे। इसके बजाय आप उस व्यक्ति को समझ सकते हैं और अपने भीतर से उस घृणा और द्वेष को बाहर निकाल सकते हैं। महादेव कहते हैं कि जब हम क्रोध या द्वेष से बचते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। अगर हमें किसी ने तकलीफ दी है,
तो हमें बदला लेने की बजाय उसे क्षमा करने का मार्ग अपनाना चाहिए। क्षमा न केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त करती है, बल्कि हमें भी मानसिक शांति प्रदान करती है। जब हम अपने मन को शांति से भरते हैं तो हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे भीतर की शांति हमारे बाहरी व्यवहार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी सच्ची पहचान होती है। अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचते और उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं पालते, तो हम अपने जीवन को एक शांति और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। महादेव जी का उपदेश यही है कि हमें कभी भी जैसे को तैसा के सिद्धांत पर नहीं चलना चाहिए। इस तरह की सोच हमें केवल मानसिक शांति से दूर करती है और हमें और भी समस्याओं में डाल देती है। इसके बजाय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और अपने मन को शांति और क्षमा से भरना चाहिए। जब हम यह समझ पाते कि बदला लेना केवल और अधिक तनाव और कष्ट का कारण बनता है, तो हम सच्चे अर्थ में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अंत में महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम दूसरों का बुरा नहीं सोचते, तो हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं। जो कुछ भी हुआ वह हमारे भाग्य का हिस्सा था और हम अपने कर्मों के द्वारा इस स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार जब हम अपने भीतर की भावनाओं को शांति से नियमित करते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते, तो हम जीवन के हर संघर्ष को आसानी से पार कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, जीवन में संतुलन रखना न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि यह मन की शांति और मानसिक स्वास्थ्य का भी आधार है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम चिंताओं और तनाव से मुक्त रहते हैं। हमारे जीवन में कई तरह की जिम्मेदारियां और कार्य होते हैं, परिवार, काम, दोस्तों और व्यक्तिगत समय। अक्सर हम इनमें से किसी एक को प्राथमिकता देने में इतना खो जाते हैं कि बाकी हिस्सों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। काम में अत्यधिक व्यस्तता, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की अनदेखी करने से हम मानसिक और शारीरिक थकावट का शिकार हो जाते हैं। इस कारण चिंता और तनाव की स्थिति पैदा होती है। लेकिन महादेव के उपदेश से हम समझ सकते हैं कि संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें इन समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम प्रत्येक क्षेत्र को समान ध्यान और समय देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सभी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझकर उन्हें सही तरीके से समयबद्ध करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप काम में अत्यधिक व्यस्त हैं, तो यह जरूरी है कि आप परिवार के लिए भी समय निकालें। इसी तरह अपनी व्यक्तिगत खुशी और आराम के लिए भी समय देना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम इन सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम कम चिंतित और तनाव मुक्त रहते हैं। महादेव का उपदेश यही है कि हमें अपने जीवन को कार्यों और रिश्तों के बीच संतुलित तरीके से जीना चाहिए। काम को हम अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परिवार और व्यक्तिगत समय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब हम किसी एक पहलू को अनदेखा करते हैं, तो हमें आंतरिक अशांति का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम केवल काम में ही डूबे रहते हैं और परिवार या अपने लिए समय नहीं निकालते, तो हम थकान और मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपने कार्यों को पूरी तरह से और सही तरीके से करते हैं, बिना किसी अतिरिक्त दबाव। महादेव ने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करते हैं, तो हमें किसी प्रकार की चिंता या तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम कार्यस्थल पर समय पर पहुंचते हैं और काम को सलीके से करते हैं, तो हमारी चिंता कम होती है। इसके साथ ही अगर हम परिवार के साथ समय बिताते हैं, तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपने व्यक्तिगत समय का आदान प्रदान करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास और मानसिक शांति को बनाए रखते हैं। इस संतुलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार हम यह भूल जाते हैं
कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभाव हो सकता है। महादेव जी का उपदेश यही है कि जब हम मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। मानसिक शांति तभी संभव है जब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कामकाजी व्यक्ति हैं तो यह समझना आवश्यक है कि आपके कार्य के अलावा आपके परिवार की भी जिम्मेदारी है। यदि आप केवल काम में व्यस्त रहते हैं और परिवार के साथ समय नहीं बिताते तो आप तनाव और चिंता का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यदि आप काम और परिवार के बीच समय का संतुलन बनाए रखते हैं तो न केवल आपके काम में प्रदर्शन बेहतर होगा बल्कि आपके परिवार के रिश्ते भी मजबूत होंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी। अंत में महादेव का यह उपदेश जीवन के संतुलन के बारे में है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारी चिंता और तनाव कम होते हैं और हम शांति और खुशी से जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं। संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति दिला सकती है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत समय में संतुलन बनाए रखें ताकि हम मानसिक शांति और संतुलित जीवन जी सके। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, जो भी करता है उसे निष्ठा और भक्ति से कर। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह तेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जब हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। महादेव का संदेश जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। महादेव जी अपने बच्चों से यही कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे हमारी कर्मों के परिणाम होती हैं। हम चाहे जितना भी जीवन को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करें, लेकिन अंततः हमारे कर्म ही हमें वह परिणाम देते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। इस सिद्धांत को समझना और इसे अपनाना हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है और यह हमें सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह जीवन की व्यावहारिक समस्याओं में भी गहरे अर्थ रखता है। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं कि हर घटना का कारण हमारे द्वारा किए गए कर्म होते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को अधिक जिम्मेदारी से देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो भी स्थिति हमारे सामने है वह हमें हमारे कर्मों के कारण प्राप्त हुई है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को कठिनाइयां आ रही हैं या वह किसी मुश्किल स्थिति में फंसा है तो उसे यह समझने की आवश्यकता है कि यह परिस्थितियां उसके अतीत के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति निराश हो जाए। महादेव जी के अनुसार हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारी यात्रा का हिस्सा है। यदि हम वर्तमान में अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। कभी कभी जब हम किसी दुख या कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि जीवन हमारे खिलाफ है, लेकिन महादेव का उपदेश यही है कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए है। इस बात को समझकर हम जीवन को अधिक धैर्य और समझ से जी सकते हैं। यह विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो हमें कभी भी खुद को असहाय महसूस नहीं होता। महादेव के अनुसार हमारे कर्म हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। यदि हम अपने कर्मों में ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा रखते हैं तो हमें उसके अच्छे परिणाम अवश्य मिलते हैं।
इस प्रकार यह संदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हम जो भी करते हैं वह हमें जीवन में वही परिणाम प्राप्त कराता है जो हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करता है, समय पर काम पूरा करता है और अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करता है। कुछ समय बाद उसे प्रमोशन मिलता है। इस प्रमोशन को उसे एक उपहार की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी और सही रास्ते का पालन करते हैं तो जीवन हमें अपने प्रयासों का फल देता है। अंत में महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर घटना या स्थिति हमें हमारे कर्मों का फल देती है। हमें इस दृष्टिकोण से जीवन को देखना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए है, और इससे हम और भी अधिक समझदारी और मानसिक शांति के साथ अपने कार्यों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते तो हम जीवन की हर कठिनाई को सहर्ष स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हर स्थिति का हमारा अच्छा भाग्य निर्धारित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भूतकाल में जो हो चुका है उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तुम उसे बदल नहीं सकते। जो वर्तमान में है वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने अतीत में अटके रहोगे तो तुम अपने वर्तमान को खो दोगे। यह संदेश जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है। भूतकाल से छुटकारा पाना, हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों, दुखों या अफसोस को अपने साथ लेकर चलते हैं, जिससे हमारे वर्तमान और भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। मेरा बच्चे को यह समझाया कि अतीत पर पछताना या चिंता करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जिसे हम बदल सकते हैं। भूतकाल में जो हुआ वह अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह कोई भी हो सकता है, एक गलती, एक असफलता या एक अनहोनी घटना। जब हम उन घटनाओं में फंसे रहते हैं तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। हम बार बार उन दुखद यादों को पुनः जीते हैं और यही हमारी मानसिक शांति को बिगाड़ है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने किसी पुराने रिश्ते में धोखा मिला हो तो वह लगातार उस दर्द को अपने साथ चलता है, और यही बात उसे वर्तमान में मानसिक शांति नहीं देती। महादेव का उपदेश हमें यह सिखाता है कि अतीत को छोड़कर हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर करता है। जब हम हर पल को उसी समय के हिसाब से जीते हैं तो हम ना तो अतीत में खो जाते हैं, ना ही भविष्य की चिंता करते हैं। हम बस वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, जो हमें खुशी और शांति प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने करियर में किसी असफलता का सामना करता है। यदि वह बार बार उस असफलता को याद करता है और उस पर पछताता है तो वह अपने अगले कदम को लेकर आशंकित और अनिश्चित रहता है। लेकिन यदि वह उस असफलता से कुछ सीखता है और उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करता है तो वह अपनी ऊर्जा को वर्तमान में अपने अगले प्रयास में लगा सकता है। यही तरीका है जो उसे मानसिक शांति और भविष्य में सफलता दिलाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि अतीत को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अब केवल एक अनुभव बन चुका है। हम केवल उस अनुभव से कुछ शिक्षा ले सकते हैं और अपने वर्तमान में उसे लागू कर सकते हैं। यदि हम अपने ऊर्जा को वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो हम न केवल अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति और संतुलन भी पा सकते हैं। आज के समय में जब हम अपने अतीत से छुटकारा पाते हैं और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन मानसिक उदाहरण के लिए, यदि हम किसी रिश्ते में आहत हैं और उस आघात को बार बार याद करते हैं तो हम अपने भविष्य के अच्छे संबंधों के लिए रास्ता नहीं बना पाते। लेकिन जब हम उस अतीत को छोड़ देते हैं और नए रिश्तों के लिए अपने मन को तैयार करते हैं तो हम अपने जीवन में और भी अधिक खुशी पा सकते हैं। अंततः महादेव के उपदेश के अनुसार भूतकाल से छुटकारा पाने का मतलब है अपने मानसिक बोझ को करना और वर्तमान में जीने का अभ्यास करना।
जब हम अपने अतीत को छोड़ते हैं और वर्तमान में जीने लगते हैं तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि हम एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देख पाते हैं। हम अपने हर कदम को पूरे विश्वास और ध्यान के साथ उठा सकते हैं, जिससे हमारे जीवन की दिशा सकारात्मक होती है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम केवल कर्म करने पर ध्यान दो, उसके परिणाम पर नहीं। जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और उन्हें ईश्वर को समर्पित करते हैं तो जीवन में शांति और संतोष मिलता है। महादेव के इस उपदेश में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक को उजागर करते हैं कर्म का महत्व। जब हम जीवन के प्रत्येक पहलू में कर्म करते हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी कोशिश केवल यह होनी चाहिए कि हम अपने कर्मों को सही तरीके से निष्ठा और ईमानदारी से करें। महादेव ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें किसी भी कार्य को करते समय उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम हमेशा ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है और वह हमारे भले के लिए होता है। कभी कभी हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और हमारा मन यह सोचने लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है। हम निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें जो मिल रहा है वह ठीक नहीं है। लेकिन महादेव का उपदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए बेहतर है यदि हम अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित करके उनका पालन करते हैं तो हमें कभी भी नकारात्मक परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में यह किसी व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता है तो वह निराश हो सकता है, लेकिन महादेव ने कहा कि हमें अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए क्योंकि कभी कभी परिणाम समय ले सकते हैं। जैसे एक किसान अपनी खेती में मेहनत करता है लेकिन उसे फसल तभी मिलती है जब समय उचित होता है, उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी समय पर मिलता है और जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे भले के लिए होता है। महादेव का यह उपदेश जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। जब हम अपने कर्मों को सही रूप से करते हैं और उनके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। हम समझ पाते हैं कि जो हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यह दृष्टिकोण हमें आत्मविश्वास और साहस से भर देता है। जब हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो परिणाम चाहे जैसा हो हम उसका सामना शांति से करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने काम में कड़ी मेहनत कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही है तो वह निराश हो सकता है, लेकिन महादेव का उपदेश यही है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए क्योंकि सफलता निश्चित रूप से आएगी और अगर अभी नहीं तो भविष्य में अवश्य आएगी। इसके अलावा महादेव ने यह भी बताया कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे भले के लिए होता है। हमारे कर्मों के परिणाम चाहे सुखद हो या दुखद, वे हमें किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। यदि हम केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका निष्कलंक रूप से पालन करते हैं तो हम हर स्थिति में ईश्वर के कृतज्ञ होंगे क्योंकि हमें विश्वास होता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। अंत में महादेव के उपदेश पर ध्यान देना हमें जीवन में संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और उनके परिणाम को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई को सहजता से स्वीकार करते हैं। हमें हर परिस्थिति में शांति और संतोष मिलता है क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी हो रहा है वह क्या हमारे भले के लिए हो रहा है। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है तो हम चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। यह विश्वास हमें शांति और संतोष का अनुभव कराता है क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश मत करो क्योंकि भगवान के हाथों में हमारी जिंदगी का हर कदम है। जब हम उसे अपने जीवन में कार्यरत मानते हैं और हर घटना को उसकी इच्छा मानते हैं तो हमारी चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वे हमारी आत्मा के विकास के लिए होती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं और इसे महादेव की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं तो मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह समझ हमें हर कठिनाई से उभरने की शक्ति देती है। जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में देखने की क्षमता हमें भगवान से मिलती है। जब हम समझते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे भले के लिए है तो हमें चिंता का कोई कारण नहीं रह जाता। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और जीवन में संतुलन आता है। कभी भी किसी स्थिति से डर मत रखो, क्योंकि हर घटनाक्रम हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जब हम इसे भगवान की इच्छा मानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हमारी चिंता कम होती जाती है और हम सच्ची शांति की ओर बढ़ते हैं। हमेशा यह याद रखो कि जीवन की हर स्थिति में एक उद्देश्य छिपा होता है जो हमारी आत्मा के लिए अच्छा होता है। जब हम इस सत्य को अपने दिल से समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो हमारी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी कठिनाई से उभर सकते हैं। हमारी चिंताएं अक्सर तब बढ़ जाती हैं जब हम भविष्य के बारे में अति सोचते हैं या अतीत की गलतियों को लेकर पछताते हैं। लेकिन जब हम यह मानते हैं कि हर क्षण में महादेव हमारे साथ है तो हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन मिलता है। यह विश्वास रखना कि हर घटना का कारण हमारे भले के लिए है हमें जीवन में हर चुनौती को अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है। जब हम इस विश्वास के साथ जीवन जीते हैं तो हमारी चिंता और भय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और हम शांति का अनुभव करते हैं। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखने से जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति आती है। जब हम समझते हैं कि हर घटनाक्रम हमारी यात्रा का हिस्सा है तो हम उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। यही हमें चिंता से मुक्त करता है और जीवन को स्वीकार करने की शक्ति देता है। कभी भी किसी परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है। जब तुम यह विश्वास करते हो तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाती है और तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। ईश्वर की कृपा पर विश्वास करने से जीवन में हर परिस्थिति को समझने और स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। जब हम इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं तो चिंता और भय अपने आप दूर हो जाते हैं और हमें शांति मिलती है। जब हम हर कठिनाई को ईश्वर की इच्छा मानते हैं और उसे सकारात्मक रूप में देखते हैं तो हम डर और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर स्थिति में महादेव हमारे साथ है। हमेशा यह याद रखो कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमें कुछ सिखाने के लिए है। जब हम इसे महादेव की कृपा मानते हैं और हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और चिंता अपने आप दूर हो जाती है। जीवन के हर पहलू को ईश्वर की योजना के रूप में देखो, क्योंकि यही तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाएगा। जब तुम महादेव पर विश्वास करते हो और हर घटनाक्रम को उसकी योजना मानते हो तो तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन का अनुभव होता है। अपने जीवन को महादेव के हाथों में सौंप दो, क्योंकि यही तुम्हारी चिंताओं को समाप्त करने का सबसे सटीक तरीका है। जब तुम यह समझते हो कि हर स्थिति हमारे भले के लिए है तो तुम अपने जीवन को आत्मविश्वास और शांति से जी सकते हो। कभी भी किसी स्थिति के बारे में नकारात्मक सोच मत रखो, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इसे महादेव की योजना मानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हमारी चिंता कम होती जाती है और हम सच्ची शांति की ओर बढ़ते हैं। जीवन को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में महादेव की कृपा को महसूस करना हमें जीवन के हर पल में संतुलन और शांति देता है। जब हम इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो चिंता और भय स्वयं समाप्त हो जाते हैं। महादेव की योजना पर विश्वास रखने से हम जीवन को हल्का और सरल बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं तो हर स्थिति को हम स्वीकार कर पाते हैं और चिंता से मुक्त रहते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। जब हम इसे महादेव की योजना के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारी चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं और हम शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो।
सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो। मेरे जीवन में मेरे महादेव की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो। यह तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा रहोगे तो अपने जीवन को तुम स्वयं सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखी है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने कि जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है और निश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। जो तुमने कल्पना किया अब वह सब होने वाला है और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की। पुक्का मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अपना भविष्य खुद बनाने के लिए मेरी पूरी शक्तियां तुम्हारे सहायता के लिए तैयार हैं। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचता हूं कि तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए रहो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचता हूं कि अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह तुम साधारण बच्चे नहीं हो। तुम में मेरी शक्तियां विराजमान हैं। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, लेकिन अब समय गया है अपनी छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है मेरे बच्चे। तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है। जीवन वन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। मेरा आवाज सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहती है। आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि महादेव, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वो हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया तुम पूरे हो जाओगे, जैसे शिव पूरे हो गए थे। शक्ति को पाने के बाद मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ। तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसा पाओगे, लेकिन वह हो नहीं पाया।
और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है। तुम्हारी किस्मत में वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुम जब भी रोए तुम्हें ऐसा लगा है कि महादेव कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता, तो ऐसा ही व्यक्ति, और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो, तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपनी बात रखने में, उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है, और वह भी गिर कर उठा होगा जैसे तुम गिर कर उठे होंगे। तुम में जितने भी वह व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया, पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसमें पारदर्शिता है। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर, ईश्वरीय शक्ति। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है, और इसलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और मेरे बच्चे, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और 888 लिखें। मेरे बच्चे, उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली जीवन साथी होता क्या है। तुम मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हाँ, टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। रे बच्चे, उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचक जाओ, क्योंकि तुम्हारे अतीत ने तुम्हें अंदर से इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें उसकी बातें छलावा लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है भी तो वह मुझे क्यों मिलेगा। तो अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें यह लगेगा कि महादेव, मैं इतना बड़ा खा नहीं ले सकता, मैं वापस अपने जीवन में यह खेल नहीं खेल सकता, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूं, किसी से प्रेम करूं और फिर से मेरे साथ धोखा हुआ तो। लेकिन एक बार अपने महादेव के कहने पर वह खेल खेल लेना अपने साथ, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रोओगे नहीं। वह जो बचपन का खेल था गुड्ड गुड़ियों का, वह अब सच होगा। मेरे बच्चे, अब तुम खुश रहोगे। इस बार वह व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार से इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता जितना अच्छे से वह तुम्हें समझेगा, वह तुम्हारा साथ देगा। मेरे बच्चे, अतीत में लोगों ने तुम्हें बीमार किया है, वह तुम्हें स्वस्थ करेगा, वह तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा। जिस दिन तुम सच में अपने सच्चे प्रेम से मिलोगे तो वह तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज्यादा यकीन करते थे, तुम उन्हें झूठे लगते, और उस व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ होगा, और वह तुम्हें इतने अच्छे से जानता होगा कि वह आंख बंद करके भी यह कह देगा कि तुम यह गलत काम कभी नहीं कर सकते हो। बस तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका हाथ थाम कर चलना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में खुशियां लिखी हैं और वह व्यक्ति पूरा करेगा। तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करेगा जो तुमने देखे थे, एक परिवार की, अपने बच्चों की, एक खुशहाल जीवन की। वह सारे सपने पूरे करने में वह तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो, उससे तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो, और इसीलिए तुम बहुत कुछ बन जाओ, तब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे। तुम्हें यह पता होगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूं, मैं किसी भी चीज में झुकू नहीं,
और वह व्यक्ति भी उस चीज की बहुत कदर करेगा। तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास होगा, उसी से उसे प्रेम होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें वह धोखे मिले हैं ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मिल सको, अपने सच्चे हमस से मिल सको। मेरे बच्चे, इस बात को हम हमेशा याद रखो जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आत्मा पर भरोसा हो, मन में अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा हो, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और कर्म से लगा हुआ है, सदैव सफलता की आशा रखता हो, फिर भी उसे असफलताओं का मोह देखना पड़ा हो। मेरे बच्चे, मन में आत्म प्रेरणा से ही अभिलाषा का जन्म होता है। बाद में तुम उसी अभिलाषा की सिद्ध करते हो जो मन में पैदा होता है। इसके लिए शर्त यह है कि तुम उसे पाने के लिए प्रयास करो। मेरे बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे शक्ति को क्षीण कर देता है। मन को यह तसल्ली देते जाओ कि जिस वस्तु की आवश्यकता है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ कि तुम सफलता प्राप्त कर पाओ, और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहना है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दूं। उस दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रभु ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेगी, तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजेल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा छोड़ मेरे प्रिय बच्चे, और 12 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुमने ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें वह ताकत दी है जो अब तुम्हारी सफलता की कुंजी बन जाएगी। तुम देखोगे कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें हर कदम पर सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सुख की लालसा से ही दुखों का जन्म होता है,
लोग अक्सर कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हें कभी झुकने ही नहीं देते। महान व्यक्ति की पहचान केवल उसके काम से नहीं बल्कि उसके बर्ताव से भी होती है। काम भले ही बड़ा करो, लेकिन आचरण ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही ना हो। जब तुम खुद को अकेला महसूस करो, हिम्मत हार जाओ या रास्ता ना मिले, तो अपने मन के अंदर झांको और खुद से कहो, मैं हूं न कल से करेंगे। यह वह वाक्य है जो जीवन में प्रगति को रोकता है। इसलिए इसे त्यागो और अभी से अपने कर्मों को आरंभ करो। कभी किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। जीवन में चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो, फिर भी मुझ पर विश्वास रखो। मैं हर परिस्थिति में कुछ अच्छा तुम्हारे लिए ही सोचता हूं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझो। उसकी सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। महादेव कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब यही रह जाएगा। जो कुछ भी तुमने कमाया है वह यहीं छूट जाएगा। केवल तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे, इसलिए अच्छे कर्म करो। यही सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक माध्यम थी जिससे मैंने तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा ली। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना मुझ तक पहुंची। मैं देख रहा था कि तुम हर कठिनाई में भी मेरी ओर झुके रहे और मेरे नाम पर विश्वास बनाए रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब समय है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोलूं। तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव आने वाले हैं और मैं स्वयं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। तुम्हें जल्द ही वह उपहार मिलेगा जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। वह तुम्हारे जीवन में मेरी शक्ति का प्रमाण होगा। तुम्हारे जीवन में एक विशेष ऊर्जा भेजी जा रही है। यह वह फरिश्ता है जिसे मैंने तुम्हारी सहायता के लिए चुना है। वह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। जब यह ऊर्जा कार्य करेगी तो तुम जान भी नहीं पाओगे कि यह सब मेरे आदेश से हो रहा है, लेकिन तुम्हें महसूस होगा कि चीजें तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों और भावनाओं का उत्तर देता है। यदि तुम सकारात्मक सोच रखोगे और अपने जीवन को खुशहाल अनुभव करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए वही ऊर्जा वापस भेजेगा। अगर तुम गरीबों के बीच अमीर होने का अनुभव करोगे तो अमीरी की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि तुम दुखी परिस्थितियों में भी सुख का अनुभव करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सुख की ऊर्जा अवश्य भेजेगा। तुम जो पाना चाहते हो उस पर ध्यान केंद्रित करो, लेकिन ध्यान रहे, चिंता मत करो। जब तुम चिंतित होते हो तो ब्रह्मांड को यह संकेत देते हो कि तुम्हारे जीवन में उन चीजों का अभाव है। इसीलिए अपने मन को शांत रखो और निडर होकर जियो। तुम्हारा हृदय सरल, परोपकारी और सच्चा है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कई कठिन समय देखे हैं, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुम अब अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर देखोगे। अब यह क्षण तुम्हारे लिए संकल्प लेने का है। अपनी जीत को निश्चित मानो और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन की दिशा बदलो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा निष्ठा से किया गया हर प्रयास मेरे सामने है। तुमने अपनी यात्रा में साधनों की कमी और चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने जो भी किया है वह पूरे मन और समर्पण के साथ किया है। तुम्हारे प्रयासों की हर तरफ से सराहना हो रही है। तुम्हारे द्वारा मांगी गई हर मन्नत, की गई हर प्रार्थना और किया गया हर कर्म अब तुम्हारे जीवन में परिणाम देने वाला है। यूनिवर्स ने तुम्हारी मेहनत को देखा है, तुम्हारी दुआओं को सुना है और अब तुम्हें उन आशीर्वादों से नवाजा जा रहा है जिनके तुम योग्य हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। जो ताले अब तक बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हें वह चाबी मिल गई है जो तुम्हारे हर मार्ग को सुगम बनाएगी। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह मेरी योजना है जो तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारी मेहनत और संकल्प तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं जहां केवल दिव्यता और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की गई है। तुम्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए एक बड़ा संकेत है। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास और समर्पण को अब वह दिशा मिल रही है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह समय है जब तुम अपने कार्यों का फल देखोगे और वह सब पाओगे
जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। डिवाइन एनर्जी यह सुनिश्चित कर रही है कि तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति और सामर्थ्य मिले। तुमने जो कुछ भी इस जीवन में किया है वह केवल तुम्हारे लक्ष्य की ओर एक कदम है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुमने जो भी मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं गई है। यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी लगन और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें विजय बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब एक कठिन स्थिति का सामना कर रहे हो और तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वे तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम मेरी आंखों में हमेशा प्रिय रहे हो। मैं तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की तकलीफ या कष्ट नहीं चाहता। तुम्हारी भलाई के लिए ही यह संदेश दे रहा हूं, ताकि तुम अपनी स्थिति को समझ सको और उससे उभ सको। तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले क्यों हैं, क्यों कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, क्यों जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, वे इस समय के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आई हैं। तुम जितना संघर्ष कर रहे हो, उतना ही तुम्हारी ताकत और विश्वास बढ़ेगा। मेरे बच्चे, कभी भी निराश मत होना। अब तुम्हें यह समझना है कि जो भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है, वह कोई नकारात्मक शक्ति या व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन में गहरे रूप से शामिल हो सकते हैं। कभी कभी यह स्थिति भ्रमित कर देती है कि क्या तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ पाने के लिए प्रयास किया है और तुमने अपनी तकदीर बदलने की भी कोशिश की, परंतु जिस प्रकार से तुम्हें अपने रिश्ते में भी असफलता का सामना करना पड़ा, वह केवल इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया था। और यह वही व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे आसपास था, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तुमने सही समय पर उन सभी लोगों को पहचानने की कोशिश नहीं की जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं चाहते थे। इस समय तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है, वह कभी ना कभी तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी मदद के बजाय तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे खुद अपनी सजा पा रहे हैं। तुम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, बल्कि अपने हृदय में जो शक्ति है उसे जागृत करो। विश्वास रखो कि मैं और महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी आशीर्वाद की शक्ति है। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, जिनका अहित तुम्हारे लिए किया जा रहा है, उन्हें कभी भी अपने हृदय में स्थान मत दो। तुम्हें अपनी रक्षा करनी है और अपने कार्यों को सत्य और विश्वास से करना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक पाएगी और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और रिजेक्शन आए हैं, और यह इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग तुम्हें सफल होते और खुश देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, लेकिन तुमने अपनी शुद्ध मंशा और ध्यान सिर्फ अपने परिवार और करियर पर रखा, जबकि इन लोगों की मंशा कुछ और थी। ये लोग तुम्हें अपनी इच्छा और इरादों के अनुसार चलाना चाहते थे, और जब तुमने उनकी बातें नहीं मानी, तब उन्होंने तुम्हारे जीवन में परेशानियां पैदा करने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि तुम अपनी खुशी और सफलता की ओर बढ़ो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनका खेल खत्म हो चुका है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन अब वह अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और तुम एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो। तुम्हारी आत्मा में वह उपचार शक्ति है जो दूसरों की मदद कर सकती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुराई कर रहे थे, वे अब अपनी असफलता और हानि का सामना कर रहे हैं। वे तुम्हें सोशल मीडिया पर जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो गई है। अब तुम उन्हें उनकी असली जगह पर ही रखोगे और उन्हें अपने जीवन में फिर कभी मौका नहीं दोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब सब कुछ खो चुके हैं और तुमने अपनी आत्मशक्ति के बल पर उन्हें मात दी है। मून की साइकिल जो 15 दिन घटती है और 15 दिन बढ़ती है, वह अब पूरी हो चुकी है। इसका अर्थ है
कि तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है और तुम अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन का यह चक्र पूरा हो चुका है और अब तुम्हारे सामने नए अवसर और सकारात्मकता के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा और आत्मशक्ति तुम्हें अब ऊंचाई पर ले जाएगी और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपनी हार मान चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, 5 नंबर की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है और यह संकेत है कि तुम्हारे शत्रुओं का महाविनाश अब शुरू हो गया है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। कोई भी उन्हें इस सजा से बचा नहीं सकता, क्योंकि महादेव का न्याय अटल है। यह संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया है। यह दिव्य शक्तियों का संकेत है कि अब तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है और उन सभी लोगों के चारों ओर भी जिन्हें तुम प्रेम करते हो। तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो कड़ी मेहनत और गहरा जुड़ाव यूनिवर्स के साथ स्थापित किया है, उसी का परिणाम है कि आज तुम इस सिंहासन पर बैठे हो। यह तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति का फल है कि महादेव की कृपा से तुम्हें यह शक्ति और सुरक्षा प्राप्त हुई है। अब कुछ ऐसी सच्चाइयां तुम्हारे सामने आने वाली हैं जो बहुत लंबे समय से छुपाई जा रही थीं। यह सच्चाइयां तुम्हारी फैमिली से जुड़ी हैं और अब दिव्य शक्तियां उन्हें उजागर करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी मासूमियत की वजह से तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कुछ बातें नहीं बताई थीं, लेकिन अब सही समय आ चुका है। यह सच्चाई जानकर तुम्हें झटका लगेगा, क्योंकि यह उन लोगों के बारे में है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। परंतु याद रखना, यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब यह सच्चाई सामने आएगी तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हें महादेव और आदि शक्ति ने कितनी सुरक्षा प्रदान की है। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने आने वाली है। तुम बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। महादेव और महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम हमेशा उनके संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हारे आंतरिक संघर्षों और प्रयासों का फल सामने आ रहा है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में सफलता और सुख की गहरी लकीरें छोड़ी हैं। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति और आत्मविश्वास है जिससे तुम्हारे आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब कोई तुम्हारी सफलता से जलता है तो वह स्वयं अपने ही अहंकार और नकारात्मकता में उलझा रहता है। जो लोग तुम्हारे अच्छे परिणामों से जलते हैं, वे तुम्हें सिर्फ इसलिए नकारते हैं क्योंकि वे स्वयं को तुम्हारे समान स्थिति में नहीं देख पाते। तुम जैसे जियो अपनी उच्चता, अपनी नैतिकता और अपनी अच्छाई से जियो और देखो कि कैसे वे लोग जो तुम्हारी सफलता का विरोध करते थे अंततः खुद ही तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होंगे। परंतु तुम्हें समझना होगा कि तुम जिनके साथ रहते हो वे तुम्हारे दिल से जुड़े होते हैं। तुम्हारी अच्छाई का ना तो कोई मूल्य है, ना उसका कोई प्रतिस्थापन। तुमने जो प्यार और सहयोग दिखाया है वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारा प्रेमी, जो पहले अपनी गलती पर विचार नहीं करता था, अब एहसास कर चुका है कि उसके अहंकार ने उसे तुम्हारी सच्चाई से दूर किया। वह अब जानता है कि तुम्हारी भावनाओं और आत्मसम्मान का कोई मूल्य नहीं है और अब वह माफी की तलाश में है। लेकिन तुम मेरी प्यारी संतान, जीवन में उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं और तुम्हारी कदर करते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है, उन पर कभी भी भरोसा मत करना। तुम्हारी दिव्यता और प्रेम ही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हें सच्चा प्रेम और सम्मान मिलेगा क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो न केवल अपने लिए बल्कि सबके भले के लिए कार्य करती हो। इस समय में तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा को जन्म देगा। हमेशा याद रखना, सत्य और प्रेम की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी। कभी यह परीक्षा एक बालक के रूप में, कभी एक स्त्री के रूप में और कभी एक बुजुर्ग के रूप में ली जाएगी। कभी कभी तुम्हारे अहंकार की भी परीक्षा होगी। तुम्हारे नाम से तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी और तुम्हें उसकी गहराई में जाना होगा।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है जो तुम्हारे शत्रुओं ने पैदा की थी। थर्ड पार्टी जिसने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, वह अब अपनी निर्दयी कोशिशों में असफल होती दिख रही है। यह व्यक्ति अत्यंत निर्दय और क्रूर है, जिसका उद्देश्य था कि तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन महादेव जी की कृपा से अब यह रिश्ता फिर से शुरू होने के कगार पर है। हालांकि यह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहा है, अब एक और कठोर कदम उठा सकता है। उसकी क्रूरता और निर्दयता उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि तुम अपने रिश्ते को फिर से संवारने और आगे बढ़ाने में सफल हो जाओगे। इस स्थिति में महादेव का संदेश है कि तुम्हें किसी भी तरह का डर अपने अंदर ना पालो। तुम्हारे जीवन में जो डर, खौफ और चिंता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह केवल तुम्हारे शत्रुओं की हताशा का परिणाम है। वे देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और इसी कारण से वे और अधिक नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब यह पड़ती है तो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाई थी, अब पूरी तरह से पराजित हो रहे हैं। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और अब वे किसी से कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं है। उनके मन में अब डर और खौफ बैठ चुका है और यह महादेव का न्याय है। तुम्हारे जीवन में वे लोग जिन्होंने तुम्हें सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था, अब लौटने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ में देखा और तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अब वापस आकर तुमसे जुड़ने की इच्छा रख रहे हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद यह कहता है कि अब तुम उन्हें सावधानी से देखो, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया था। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में वापस आने देना चाहते हो और किसे नहीं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी हर दिशा में प्रगति होने वाली है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और किसी भी तरह की नकारात्मकता से खुद को दूर रखो। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं लिखो और इस संदेश को लाइक करो, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम सुरक्षित हो और अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और खुशहाली आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है, वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यह सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, जिसमें तुम्हारे वस्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो सकती है। हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे कपड़े गायब किए हों या तुमने कोई ऐसा उपहार प्राप्त किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो। यह नकारात्मक क्रिया तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। महादेव ने तुम्हारे भीतर से हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो भी कार्य तुम कर रहे हो, उसमें महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो, उसमें सफलता निश्चित रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है, जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे तुम्हारे भले के लिए ही थीं। जब दोहा खाता है तो वह हमें और सशक्त बनाता है और हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मकता को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और तुम्हारे भीतर की यह शक्ति तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाएगा, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरित करेगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को बुला रहा है और तुम अपनी उन्नति और समृद्धि के इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारी दिव्यता और सामर्थ्य को देखकर तुम्हारे शत्रु चल रहे हैं और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था, परंतु महादेव की कृपा से उनके सभी प्रयास उल्टा हो गए।
अब उनके ही बारे में लोग गलत बातें करने लगे हैं और जो लोग उन्हें ऊपर देखना चाहते थे अब उनसे दूर हो रहे हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर चुकी है और वे अपनी कुंठा में तुम्हें और भी अधिक नापसंद कर रहे हैं, परंतु उनके लिए अब कुछ कर पाना असंभव हो गया है क्योंकि उनकी वास्तविकता सबके सामने उजागर हो चुकी है। तुम्हारा मार्ग अब महादेव के प्रकाश से आलोकित है। निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और जानो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने अनेक अवसर आते हैं और हर अवसर को पहचानने और उसकी कद्र करने की आवश्यकता होती है। तुमने देखा होगा कि पहले जो प्रस्ताव, जो अवसर, जो रिश्ते तुम्हारे जीवन में आए, उनकी तुमने उतनी कद्र नहीं की, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी चीजों की असली कीमत समझो और उन्हें स्वीकार कर सको। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ रहा है। नए अवसर, नए रिश्ते और नए धन के स्रोत तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर निर्णय में संतुलन और समझदारी की आवश्यकता होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और उनकी नकारात्मकता खुद ही उन्हीं पर पलट गई है। तुम अब उस चुंबकीय आकर्षण के केंद्र हो जहां लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सदैव सहारा देती है। तुम्हें अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत खुले दिल से करना चाहिए। यह नया चरण तुम्हारे लिए खुशियां और समृद्धि लाएगा। वह अवसर जो पहले तुम्हारे सामने आए थे और जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया था, अब उनके महत्व को समझने का समय आ गया है। अब जो प्रस्ताव तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाएगा। यह नया प्रारंभ तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा और तुम्हारी यात्रा को और भी सफल बनाएगा। सदैव याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें समर्थन दूंगा। जीवन में विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहो। यह तुम्हारा समय है और तुम्हारी ताकत असीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सुदृढ़ करने का है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आई जहां तुम्हारी खुशी और शांति में एक तीसरी शक्ति ने विघ्न उत्पन्न किया। चाहे यह शक्ति तुम्हारे संबंधों में आई हो या करियर में, उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर करना था। परंतु मां काली ने इस थर्ड पार्टी का काल सुनिश्चित कर दिया है और अब इसका अंत तय है। तुम्हारे जीवन में यह चुनौती तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए थी। अब तुम्हें यह समझना है कि जब तुम अपनी ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर ले जाते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं छू सकती। जो लोग तुम्हारे जीवन में अवरोध बने, उनका कार्य केवल उनकी स्वयं की निम्नता को दर्शाता है। तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम अपनी ऊंचाई को बनाए रखो, अपनी ऊर्जा को उच्च कंपन में रखो। नकारात्मकता को जवाब देना या उनसे उलझना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, बल्कि अपनी दिव्यता में स्थिर रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल अपनी उन्नति पर ध्यान देना है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखते हो तो जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध बनना चाहते थे, वे स्वयं ही अप्रासंगिक हो जाते हैं। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उत्थान का है और तुम्हें इस यात्रा में पूरी तरह केंद्रित रहना है। याद रखो, मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारी शक्ति हर चुनौती को पार कर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी दया और प्रेम की भावना ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। इसे अपने भीतर समाहित कर लो, इसे अपने रोम रोम में महसूस करो और इसे सभी जीवों के प्रति व्यक्त करने का प्रयास करो। यह समय नजदीक है जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आने वाले दिन तुम्हारे लिए विजय, हर्ष और आत्मविश्वास से भरे होंगे। लेकिन याद रखना, यदि कभी घबराहट का एहसास हो तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह घबराहट केवल उस क्षण के लिए होती है जो तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। तुम नहीं जानते वह कठिन समय कितना महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास जो अनमोल है
वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है और उससे भी अधिक पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 30 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को जगाए रखो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है जो हर कठिन समय में तुम्हें संभालता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें निचले वाइब्रेशन में लाने का प्रयास करते हैं। उनके बीच एक गठबंधन है जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ तुम इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ सकते हो। तुम्हारे संयम और आत्मबल से यह नकारात्मक लोग असहज और विचलित हो चुके हैं और उनकी जलन और असहजता उनके कर्मों का ही परिणाम है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं महान हैं और तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं देखते। मैंने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वाद दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे आत्मविश्वास और उच्च ऊर्जा के कारण तुम्हें हर क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है क्योंकि उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। उन्होंने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया उसका न्याय अब समय के हाथों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हेटर्स ने सपने में जो कुछ देखा है वह उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह सच है कि कभी कभी लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या जलन महसूस कर सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से सुरक्षित हो। जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता भेजता है वह खुद पर ही लौट आती है। हायर पावर के साथ तुम्हारा सीधा संबंध है और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो, जैसे कि सिर या पीठ में, यह संकेत हो सकता है कि कोई तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकती। तुम एक दिव्य आत्मा हो और जो तुमने अपने जीवन में करने का निश्चय किया है उसे अवश्य पूरा करोगे। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और परमेश्वर के आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकते। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और उन सभी को दिखा दोगे कि परमपिता परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। महादेव के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों और मेरी उपस्थिति को अपने दिल में गहराई से महसूस करो। जब तुम विश्वास करते हो और अपने हृदय को पूरी तरह से प्रेम और आशा के लिए खोलते हो तो मैं तुम्हारे पास होता हूं। मेरी शांति तुम्हारे जीवन में समाहित हो जाएगी और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। हम हर बाधा को पार करेंगे और तुम वह खुशी पाओगे जो तुम खोज रहे हो। जानो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम वह मजबूत पेड़ हो जो तूफानों को झेल कर भी अपने स्थान पर मजबूती से खड़ा रहता है। तुम फिर से खड़े होगे, पहले से अधिक ताकतवर होकर। तुम्हारी आत्मा हर दिन मजबूत होती जा रही है और यह संकट तुम्हें नहीं पराजित कर सकता। तुम जीवित रहोगे, तुम जीतोगे, तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ बहता है।
तुम अकेले कभी नहीं थे और ना कभी रहोगे। यदि कभी तुम खोया हुआ या अभिभूत महसूस करो तो जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था और तूफान के बीच भी मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक ताकतवर है और यह चुनौतियां तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में आकार दे रही हैं। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय विकास, आनंद और पूर्णता से भरा होगा और तुम्हारे पास वे क्षण होंगे जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करेंगे। आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। जानो कि तुम सभी सुंदरता और आशीर्वाद के हकदार हो। जब तुम्हारा रास्ता अनिश्चित लगे, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम और हर सांस में मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देती है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा समर्थन और बिना शर्त प्रेम प्रदान करता हूं। हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे और मैं तुम्हें उस सुंदरता को देखने में मदद करूंगा जो हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी कठिनाइयां देखी हैं, महादेव ने उन्हें दूर कर दिया है। अब तुम एक नए दौर में प्रवेश करने वाले हो जहां केवल शांति, सुख और समृद्धि तुम्हारे साथ होगी। तुमने अपने अनमोल सच्चे हृदय से महादेव को पुकारा है और तुम्हारी यह पुकार महादेव तक पहुंच चुकी है। इसलिए अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक दमदार योजना बनाई है। महादेव स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। तुम बस इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो। महादेव जानते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है। वे जानते हैं कि कुछ लोग दिन रात तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव इन सभी षड्यंत्रों से अवगत हैं और तुम सुरक्षित हो। कोई मदर फिगर या कोई बड़ी उम्र की महिला तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही हो सकती है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लाने की कोशिश की जा रही है, महादेव उसे समाप्त कर रहे हैं। तुम्हारा मन अब सांसारिक धन पर नहीं बल्कि स्वर्गीय धन पर केंद्रित है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सच्ची समृद्धि आ रही है। तुम्हारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और सारी नकारात्मकता पीछे छूट जाएगी। महादेव तुम्हारी गलतियों को माफ करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई चीज परेशानी पैदा कर रही है तो उसे महादेव के हाथों में सौंप दो। महादेव तुम्हें शाश्वत आनंद का आशीर्वाद दे रहे हैं जो क्षणिक सुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह आनंद तुम्हें जीवन में मुस्कुराने और विश्वास बनाए रखने की शक्ति देगा। चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे आत्मा में शांति और विश्वास है कि कोई भी महादेव का प्रेम तुमसे दूर नहीं कर सकता। महादेव तुम्हारी आशाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं और अब तुम्हारी यात्रा आनंद और सफलता की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से बड़े बदलाव आने वाले हैं। जिन नकारात्मक और विषैले लोग तुम्हारे जीवन में थे, वे अब बहुत दूर जाने वाले हैं। यह वह समय है जब तुम्हें सही विकल्प चुनने की जरूरत है। महादेव जी तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास कई विकल्प होंगे और तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर सही निर्णय लेना है। तुम्हारे पास जो भी विकल्प आने वाले हैं, उनमें से सही चीज को चुनो क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है और अगर तुम सही चुनाव करते हो तो तुम्हारे जीवन में खुशियां, समृद्धि और शांति आएंगी। तुम अपने परिवार के साथ बहुत खुशी का अनुभव करोगे और जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। महादेव जी कह रहे हैं कि यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनोगे तो सही चुनाव करोगे और अपने जीवन में हर चीज को अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर तुम गलत विकल्प चुनते हो या जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देते हो तो जो प्रियजन तुम्हारे सबसे करीब है वह तुमसे दूर जा सकता है। महादेव जी तुम्हें इस बारे में पहले से ही सचेत कर रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें ध्यान से काम लेना होगा क्योंकि एक बार यह अवसर चला गया तो तुम पछताओगे और दुखी हो जाओगे। तुम महादेव जी से गुहार लगाओगे कि ऐसा क्यों हुआ और यह सोचोगे कि कौन सी गलती हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। महादेव जी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं
कि अगर तुम सही कदम उठाते हो तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन अगर तुम चूक जाते हो तो तुम्हें इसका भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी सतर्क रहो, सही चुनाव करो और महादेव जी का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ना धन बड़ा है और ना पद। सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें केवल आवश्यकता पड़ने पर याद करते हैं, वे भी अब तुम्हारी नई भूमिका को पहचान रहे हैं। तुम उनके जीवन में एक आशा की किरण हो जो उनके अंधकार में रोशनी फैलाती है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने पंखों पर भरोसा रखो। दुनिया में सबसे अधिक सपने इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग दूसरों की सोच से भयभीत होते हैं। अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। यह जीवन तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है और यही परिश्रम तुम्हारा सच्चा साथी है। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर भावना को सुनता है और जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। तुम्हारा जीवन अब पूर्णता और संतुलन की ओर बढ़ रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर या आध्यात्मिक। हर क्षेत्र में तुम्हें संतुलन और समृद्धि प्राप्त होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे और जीवन के हर क्षण में तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव करोगे। कोई भी चुनौती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब मेरा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तुम्हारी पीड़ा को मैंने अपने ऊपर लिया है ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक 5555 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे लिए निर्मित है, बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्यता, प्रेम से भरे रिश्ते और धन की अत्यधिक प्रचुरता, वह सब कुछ तुम्हारे पास आने को व्याकुल है। लेकिन मेरे बच्चे, सोचो जरा, अगर तुम बार बार खुद से या दूसरों से यह कहते हो कि मैं धन के अभाव में जी रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, मेरे रिश्तों में दिक्कत है, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो तुम स्वयं ही उन खुशियों को अपने जीवन में आने से रोक रहे हो। तुम जिन विचारों में डूबे हो, वही तुम आकर्षित करते हो। तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए जो ऊर्जा भेजते हो, वही तुम्हारे पास वापस लौटती है। अगर तुम सकारात्मकता और समृद्धि के विचारों से अपने मन को भरोगे, तो वह समृद्धि तुम्हारे पास आएगी। लेकिन यदि तुम नकारात्मकता और दुख को अपनाओगे, तो वही तुम्हारे रास्ते में आएगा। याद रखो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें उस दिशा में ले जा सकती है जिस दिशा में तुम चलना चाहते हो। यह केवल तुम्हारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड तुम्हें खुशियों से भर देना चाहता है, लेकिन तुम्हें उन खुशियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे अवसर तब दिए गए थे जब तुम मृत्यु लोक में थे। ईश्वर ने तुम्हारे सामने कई विकल्प रखे, लेकिन तुमने उनका चयन नहीं किया, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर बहुत अधिक ऊर्जा और अहंकार का अनुभव हो रहा था। परंतु अब अंत समय में यह अहंकार काम नहीं आएगा। आज जो लोग तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने दो। वे तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हैं और उनके सामने कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा।
जब तक कि वह अपने जीवन से प्रेम नहीं करता। प्रभु की शक्ति और महिमा पर तुम्हारा विश्वास अटल है। उन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को पूरा किया है और तुम्हें कभी निराश नहीं किया। जब भी तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है, महादेव जी ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। यह अनिवार्य है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में उपलब्धियों का ज्ञान कराएगा। यह अनुभव तुम्हारे मन से निराशा के बादलों को हटाकर अज्ञानता की सीढ़ियों को मिटाएगा और तुम्हें ज्ञानवान, सहज, स्वीकार्य और सरल बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी जीवन की सभी उपलब्धियों को देखोगे और यह उपलब्धियां तुम्हें प्रेम के रूप में हासिल होंगी। यह प्रेम तुम्हारे मन को सकारात्मकता से भर देगा, जिससे तुम्हारा जीवन और भी सुखद और सुंदर हो जाएगा। तुम बहुत समय तक प्रेम की तलाश में रहे हो, निराशा के बीच घिरे रहे हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी कल्पनाओं से परे, दुनिया की सभी अज्ञानताओं से मुक्त होकर केवल खुशियों और प्रेम का अनुभव करोगे। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी शक्तियों, तुम्हारी आराधना और तुम्हारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि ब्रह्मांड को भी इन्हें पूरा करने के लिए विवश होना पड़ा है। अब तुम्हारी जीत का समय आने वाला है और तुम्हारे जीवन में प्रेम और खुशियों का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यह निर्णय जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है, पहले कभी नहीं लिया गया था और शायद आगे भी ऐसा कोई निर्णय न लिया जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे अपने कर्मों और सुधारों से अत्यंत प्रसन्न किया है। जब भी तुमसे कोई गलती होती है, चाहे वह अनजाने में हो या जानबूझकर, तुम उसे समझते हो और तुरंत उसे सुधारने का प्रयास करते हो। यह गुण तुम्हें अद्वितीय बनाता है, क्योंकि तुम अपने भीतर की गलतियों को न सिर्फ समझते हो, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए तत्पर रहते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मनिरीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो और इसके साथ ही मेरी पूजा और आराधना पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हो। यही वह चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है। तुम उन लोगों की संगत में समय बर्बाद नहीं कर रहे जो दूसरों की बुराइयां करके अपना समय नष्ट करते हैं। तुम्हारे यह गुण तुम्हें अलग बनाते हैं और मैं तुम्हारे इस समर्पण से बेहद खुश हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा से प्रभावित होते हो, लेकिन जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति और सामर्थ्य को अनदेखा कर देते हो। सूर्य की ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर है, उसे समझने की आवश्यकता है। दूसरों से तुलना करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह तुम्हारी अनोखी शक्ति को कम करता है। तुम सत्य के मार्ग को खोजना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कदम बढ़ाने से पहले तुम दूसरों की तुलना में फंस जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें वह बनना है जो तुम हो, क्योंकि तुम विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए गढ़े गए हो। महादेव जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड को गौर से देखो, यह तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवेश को इस तरह से रचा है कि तुम्हारे जीवन का हर तत्व तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम जिस तरह के हो उसी रूप में सर्वोत्तम हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। इसलिए अपनी अनूठी पहचान को समझो और उसे विकसित करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में जो अंधकार था वह धीरे धीरे छट रहा है। तुम्हारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं अब खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम अपने आप को आजादी के साथ और संतुलन में पाते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब तुम्हें वह प्रकाश दिखने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। अब तक तुम अंधकार में थे, लेकिन निकट भविष्य में तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी होगी जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। तुम्हारे जीवन से अंधकार छट जाएगा और तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम और कंफ्यूजन था वह अब खत्म हो रहा है। तुम अपने जीवन में स्पष्टता और संतुलन पा रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है और अब तुम उजाले की ओर जा रहे हो। अपने दुखों से निकलकर तुमने यह मार्ग चुना है और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वे देखेंगे कि तुम्हें वह इज्जत और सम्मान मिल रहा है जिसकी तुम हमेशा से हकदार थे। भगवान का न्याय अब हो रहा है और तुम्हारे शत्रु, चाहे वे बाहर से कितने ही खुश क्यों ना दिखे, अंदर से जल रहे हैं।
वे तुम्हारी सफलता और सम्मान को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन अब उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। यह सच्चाई है कि जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे उसका परिणाम भुगतना ही होगा, चाहे वह कितना भी नार्सिसिस्ट या ढीठ क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में वह उजाला देखो, और उन लोगों के लिए न्याय का समय भी आ चुका है जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अगर तुम इस बदलाव को महसूस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 55 फीट लिखो, धन्यवाद कहो और इस संदेश को साझा करो। तुम्हारा समय आ गया है और अब तुम वह सम्मान और खुशियां पाओगे जिसके तुम हमेशा से योग्य थे। मेरे प्यारे बच्चे, अकेले होने से कभी मत डरना। मेरा प्रेम और मेरी देखभाल तुम्हारे साथ है। मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास प्रस्तुत करो और मुझ पर विश्वास करो। जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे वास्तव में प्रेम करता हूं, तो मैं तुम्हारे ऊपर देख रहा हूं और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जब तुम चुनौतियों का सामना करोगे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जब तुम नीचा महसूस करोगे, तो मैं तुम्हें शक्ति और सहनशीलता दूंगा ताकि तुम चलते रहो। बिना हार माने खुद को प्यार करने की अनुमति दो और कभी डरना मत। मुझे खुशी है कि तुम हर दिन मुझे खोजते हो और मेरी प्रशंसा करते हो। ध्यान से देखो और स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, तुम्हारे जीवन के हर पल में। मेरे प्यारे बच्चे, माता की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत विशेष बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें इतना मूल्यवान बनाया जा रहा है कि इसका कोई मोल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा या तुम्हें तकलीफ देने का प्रयास किया, अब उनके कर्म उनके समक्ष खड़े होंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और अब उन सभी को अपने किए का फल भुगतना होगा। तुम्हारे भविष्य में एक नई और महत्वपूर्ण दिशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। महादेव जी तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीजें प्रकट करना चाहती हैं जो अब तक तुम्हारे लिए अज्ञात थीं। तुम्हारे भविष्य में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है और वह परिवर्तन तुम्हारे समर्पण और निष्ठा का प्रतिफल होगा। तुम्हारे जीवन में कभी कभी भय और असुरक्षा ने जगह बनाई। यह भय कैरियर, वित्तीय नुकसान या व्यक्तिगत संबंधों के प्रति रहा हो सकता है, लेकिन जान लो कि यह भय केवल एक भ्रम था जिसे तुम्हारे मन में बसाया गया था। लालच और भय को छोड़कर अब समय है उस आत्मविश्वास को अपनाने का जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। परमात्मा तुम्हें इन चुनौतियों से ऊपर उठाकर तुम्हें सच्ची शक्ति और शांति प्रदान करना चाहते हैं। अपने इस डर को समाप्त करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब तुम उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी। याद रखो, मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अपनी दिव्यता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें जितना भी धन दिया है वह तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी को छोटा समझो। तुम्हारी जो स्थिति है वह केवल तुम्हारे कर्मों और संकल्पों का परिणाम है। तुम जो भी कर रहे हो वह केवल अपने लिए कर रहे हो, और जो व्यक्ति किसी कारण से कमजोर है और धन में ना भी हो, वह भी अपने जीवन की स्थितियों के साथ संघर्ष कर रहा है। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अपनी यात्रा है। अब तुम्हारी मेहनत से कुछ अद्भुत होने वाला है। इस महीने के अंत तक तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा। तुम्हें एक बड़ी रकम मिलने वाली है और इस धन से तुम अपने जीवन को सुधार सकोगे, लेकिन यह सब तब होगा जब तुम अपनी मेहनत को लगातार जारी रखोगे। कभी भी मेहनत में कमी मत आने दो, क्योंकि यह वही रास्ता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास बहुत से लोग तुम्हें छुप छुप कर देख रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे हेटर्स हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे तुम्हें देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी विक्ट्री और तुम्हारा सक्सेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वे तुम्हें हेट करते हैं और तुम्हारे खिलाफ गलत बातें फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी नकारात्मकता अब उल्टी पड़ चुकी है। वे अब केवल तुम्हें हेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तुम्हारे खिलाफ और कुछ नहीं बचा है। तुमने उनका असली चेहरा देख लिया है और अब उनकी सारी चालें बेकार हो गई हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोग तुमसे प्यार भी करते हो और वे भी तुम्हें छुप छुप कर देख रहे हो। यह लोग तुम्हारे पार्टनर या लवर्स हो सकते हैं जो तुम्हें ध्यान से देख रहे हैं
कि तुम कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो। वे तुम्हारी पर्सनालिटी में हो रहे बदलावों और तुम्हारी प्रगति को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। चाहे वे तुम्हें पॉजिटिव रूप से देख रहे हो या नेगेटिव, सच्चाई ये है कि तुम सबकी नजरों में हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में एक उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से सेट करो। कई लोग यह कहते हैं कि उन्हें बहुत धन चाहिए, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि उन्हें कितना चाहिए। यदि तुम अपने गोल को स्पष्ट नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तुम्हें सोचना होगा कि हर महीने तुम्हें कितनी आय चाहिए, 1 लाख, 10 लाख या उससे भी अधिक। लेकिन सिर्फ धन की इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस पर काम करना होगा और एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि तुम यह धन कैसे प्राप्त करोगे। अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाओ, स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाओ और मेहनत के साथ साथ दिव्य शक्तियों पर भी विश्वास रखो। जब तुम्हारे गोल्स स्पष्ट होंगे और तुम उस पर काम करना शुरू करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि धन एक नियमित प्रवाह से आता है, और जब तुम स्पष्ट रूप से तय कर लोगे कि तुम्हें कितना चाहिए और उस पर काम कैसे करना है, तो ईश्वर तुम्हें वह रास्ता दिखाएंगे। बेवजह की चिंताओं में ना उलझो, बल्कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और उनके लिए स्मार्ट प्लानिंग करो। तुम्हारे पास दिव्य सुरक्षा है और हर कदम पर तुम प्रोटेक्टेड हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें किसी को मदद देने का अवसर मिलता है तो यह तुम्हारे हृदय की विशालता और करुणा को दर्शाता है। लेकिन जब समय आता है उस मदद को वापस मांगने का, तुम्हें हमेशा यह समझना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति की स्थिति कमजोर है तो तुम्हें उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आज तुम्हारी मदद नहीं चुका सकता, वह कल करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे न केवल मदद बल्कि सम्मान भी दो। अगर तुम किसी की मदद करने का निर्णय लेते हो तो तुम्हारा उद्देश्य उस व्यक्ति को सहारा देना होना चाहिए, न कि उसे बेइज्जती का सामना कराना। सच्चे दिल से की गई मदद कभी रुकती नहीं है, और किसी के सामने उसका अपमान करना यह दर्शाता है कि तुम्हारा हृदय उस व्यक्ति के प्रति संवेदनशील नहीं है। तुम्हारी मदद तब सच्ची होती है जब तुम उसे बिना किसी स्वार्थ के करते हो, और जब समय आता है तो बिना किसी दबाव के उसे वापस मांगते हो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी मदद को भुलाकर उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और समझ बनाए रखो। जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए होता है तो तुम्हें शांति और धैर्य से काम करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उसकी परिस्थिति क्या है। अगर किसी के पास जो तुमने दिया है वह लौटाने की क्षमता नहीं है, तो तुम्हारे लिए यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसका सहयोग करो, ना कि उसे पराजित महसूस कराओ। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आएंगे जब तुम सोचोगे कि अब तुम कुछ और नहीं कर सकते। तुम्हें लगेगा कि हर कदम पर रुकावटें हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत की बाधाओं और दर्द से पूरी तरह बाहर निकलना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सभी लक्ष्यों को पूरा करने का समय आ गया है। अतीत के अनुभव, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अब केवल तुम्हारी सीख के स्रोत हैं। तुमने उन पलों में जो दर्द और धोखा झेला, वे तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुम्हें उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखना होगा और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। इस महीने में तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अब तक तुम एक स्थिति में अटके हुए थे जहां तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुको या आगे बढ़ो, परंतु महादेव का यह संकेत है कि तुम अब एक नई दिशा की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी अद्भुत चीजें तैयार हैं। तुम्हें जितना अब तक मिला है उससे कहीं अधिक तुम पाने योग्य हो। तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुमने जो संघर्ष किया है और जो मेहनत की है वह तुम्हें सच्ची खुशियां दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम इन नकारात्मक तत्वों की बजाय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हें अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने होंगे और इस बार तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। अब तुम वह व्यक्ति हो जिससे हर कोई प्रेम और सम्मान करे, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण अद्वितीय है। अपने आप को कम मत आको।
उन जगहों और उन लोगों को चुनो जो तुम्हें सही मूल्य देते हैं। यह समय है मेरे बच्चे कि तुम अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपनी शक्ति को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो और देखो कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और सफलता आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बात हो चुकी है और यह तुम्हारे शत्रुओं के लिए अब अंत का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे थे, उन्हें अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो गया है। अब उनके कर्मों का परिणाम सामने आने वाला है और वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे क्राउनक का सक्रिय होना यह संकेत देता है कि तुम अब बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा के साथ जुड़े हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी चमक से जल रहे हैं और पागल हो गए हैं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव और महादेव जी की प्रोटेक्शन तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारी दिव्यता इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। उनकी नकारात्मक सोच और कुत्सित प्रयास उन्हें अंततः बर्बाद कर देंगे। महादेव ने उन्हें सुधरने का मौका दिया था, लेकिन वे नहीं सुधरे। अब समय आ गया है कि उनके बुरे कर्म उन्हें ही नष्ट कर देंगे। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें घेरने वाली है और वे अपनी गलतियों से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। तुम्हारे पार्टनर सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए समर्पित हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। हो सकता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारे प्रति नकारात्मकता रखती हो, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और महादेव की कृपा से तुम इन सब चुनौतियों का सामना कर रहे हो और जीत रहे हो। तुम्हारे ड्रीम्स में भी महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हें संकेत दे रही हैं। वे तुम्हें बार बार बता रहे हैं कि तुम्हारे शत्रुओं का अंत आ चुका है। तुम्हें बस अपने परमात्मा का नाम लेते रहना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। हर नकारात्मकता, हर बुरा विचार अब तुम्हारे